स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वर्ड एनालॉजी। और वर्ड एनालॉजी में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे आज इंडिविजुअल और देयर थिंग्स अलोंग विद द क्लास इन विच दे बिलोंग। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी का मतलब होता है वर्ड कोरिस्पोंडेंस, और वर्ड कोरिस्पोंडेंस होता है कि मतलब एक वर्ड के कोरिस्पोंडिंग दूसरा वर्ड आएगा और हमें ये डिटर्मिन करना होता है कि उन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है। नाउ व्हेनेवर देयर अराइजेस अ टर्म एनालॉजी, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो या नंबर एनालॉजी हो, always remember that analogy has a concept of four entities. It has a concept of four entities and it is defined as entity 1, which corresponds to entity 2. Similarly, entity 3 corresponds to entity 4. ऐसे हमारे पास चार एंटिटीज होती हैं जो एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करती हैं। हमें ये देखना होता है कि एंटिटी 1 और एंटिटी 2 में क्या रिलेशन है। इनमें से तीन एंटिटीज हमें दी होती हैं और एंटिटी 4 जो है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होता है, एंड इन द क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू फाइंड द एंटिटी 4 डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन बिटवीन एंटिटी 1 और एंटिटी 2। जो भी एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में रिलेशन आएगा या उनका पैटर्न होएगा, वो सेम पैटर्न हमें एंटिटी 3 पे अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू गेट एंटिटी 4। एज सिंपल एज दैट। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर एनालॉजी में एप्लीकेबल है, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो या नंबर एनालॉजी हो। आज के इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग वर्ड एनालॉजी वेयर इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल और थिंग एंड द क्लास वेयर दे बिलोंग। तो इसका मतलब क्या है कि एंटिटी 1 जो है, एंटिटी 1 में हमें प्रोवाइडेड होएगा एक इंडिविजुअल या कोई भी थिंग, और एंटिटी 2 में होएगा क्लास। क्लास ओवर हियर रेफर्स टू अ कैटेगरी इन विच दे आर और कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। Suppose we are actual में we are human beings. Now we are human beings. हर human being की एक कैटेगरी है, right? All human beings. अब अगर इंडिविजुअल या थिंग हम बोल दें कि इंडिविजुअल क्या है, ह्यूमंस है। अब हम ह्यूमंस की भी एक कैटेगरी है या we also belong to a particular class, and that class is that we all are mammals, right? हमारी क्लास क्या है कि हम मैमल्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये रिलेशन आएगा ह्यूमंस और मैमल्स के बीच में कि एक जो है वो इंडिविजुअल है और दूसरा क्या बता रहा है कि वो इंडिविजुअल कौन सी क्लास को बिलोंग करता है या कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो दैट विल बी अ रिलेशन बिटवीन दीज टू। अब यही रिलेशन हम एंटिटी 3 पे अप्लाई करेंगे ताकि हमें एंटिटी 4 मिल जाए। अब पता लग गया कि ह्यूमंस और मैमल्स हैं, राइट? अब एंटिटी 3 में सपोज आए राइट लिजर्ड, तो लिजर्ड के कोरिस्पोंडिंग क्या आएगा? ये जो डबल डॉट्स हैं, डबल कोलन्स है, दे आर रेफर्ड टू सो और दे देन। That if humans are related to mammals, then how is lizard related to the question mark, right? मैंने क्लासिफाई कर दिया था। अब अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे lizard जो है वो एक इंडिविजुअल है। अब अगर humans जो है वो mammals है तो lizard क्या होगी? lizard होगी reptile। humans mammals है because they reproduce new ones, and lizard जो है वो reptile है, they reproduce new ones by hatching eggs, but we humans do not reproduce the new ones by hatching eggs, right? So those are mammals and the ones which produce eggs are referred to as reptiles. तो ये इन दोनों की रिलेशनशिप हो गई।
अब अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा तो दिस कॉन्सेप्ट इज लेस रिलेटेड टू रीजनिंग एंड मोर रिलेटेड टू जनरल नॉलेज. सो हियर माय सजेशन इज दैट you should be aware about the general topics like these. अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल और उनकी क्लास, लेकिन मैंने बाकी भी और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रिगार्डिंग वर्ड एनालॉजी जहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, चाहे वो स्टेट और कैपिटल्स हो, कंट्री एंड करेंसीज हो, एनिमल्स एंड द यंग वंस हो. देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स ओवर देयर, सो यू शुड विजिट दोज वीडियोज एज वेल इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो वर्ड एनालॉजी में पूछे जा सकते हैं. Here I will be discussing with you table of individual and the class, but ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही, and depending upon that table we will be discussing some of the questions. So now let's take a look at the table as well. So now let us draw a table. उस टेबल के दो कॉलम्स होंगे. फर्स्ट कॉलम है इंडिविजुअल और थिंक, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा नेक्स्ट कॉलम होएगा क्लास, कि क्या उनकी क्लास है या क्या कैटेगरी है जिसमें वो बिलोंग करते हैं. तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर लिजर्ड. लिजर्ड हमने डिस्कस कर दिया कि वो एक रेप्टाइल है. Then let us take the example of whale. Whale एक फिश का नाम है और वो फिश जो है it is a mammal. So whale is also a mammal. Then next rat. Rat ना ही reptile है ना ही mammal है. Rat को हम कैटेगराइज करेंगे as rodent. Similarly shirt. When I talk about shirt or jeans or sweater, then all these are a category of garments. So shirt जो है वो garment बन गई. Next cup. Cup हो गए या plate हो गई. All these are a category of crockery. Not utensils but crockery. So cup है crockery. So these are some of the examples of individual and thing and the class to which they belong. अब इसी में ही let us consider, like suppose the question over here is, if shirt is a garment, then what is a butterfly? If shirt is a garment, then what is related to a butterfly? तो butterfly की कैटेगरी को हम बोलते हैं इंसेक्ट. तो हम बताएंगे कि बटरफ्लाई जो है वो एक इंसेक्ट है, उसकी क्लास एक इंसेक्ट है. कैसे पता लगा? क्योंकि शर्ट जो है वो एक थिंग है और गारमेंट जो है वो उसकी कैटेगरी है या उसकी क्लास है. ऐसे ही बटरफ्लाई एक इंडिविजुअल है और वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगी? वो इंसेक्ट की कैटेगरी को बिलोंग करेगी. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ वर्ड एनालॉजी. सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं. जैसे सपोज आ गया दैट ह्यूमंस रिलेटेड टू मैमल्स, देन रैट्स आर व्हाट? तो अभी हमने डिस्कस किया कि रैट जो है वो रोडेंट है, तो रैट यहाँ पर बनेगा हमारा रोडेंट एंड दैट विल बी द वैलिड आंसर ओवर हियर. तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वर्ड एनालॉजी का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंडिविजुअल और द थिंग एंड द क्लास इन विच दे बिलोंग. तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस. सो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस आई सजेस्ट यू टू रजिस्टर टू आवर ऑनलाइन पोर्टल, दैट इज www.abhyasonline.in,
When you register to that portal, there will be n number of sample papers which are provided regarding each and every concept and topic. आप वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट कीजिए हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी वीक हैं, या कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अब हमें और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे, और जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे तब तक अपनी टॉपिक में हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। So the key to success is to keep learning and keep practicing, and that is what I suggest you right now. So do register to our online portal and keep learning and keep practicing.